वेलकम टू SSJ स्किल्स LMS क्लासेस। आज के हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर हम देखेंगे, इससे पहले हम देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उसको हम क्विक रिकैप करेंगे। उसके बाद इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था हेडिंग कितने प्रकार की होती हैं। 6 प्रकार की हेडिंग हमने कवर की थी। उसके बाद हमने पैराग्राफ देखा था और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखी थी। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है वो हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर कवर कर ली है। हेडिंग, पैराग्राफ और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम यहाँ तक अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लेके चल रहे हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ, जो हमारा होने वाला है लिंक्स एंड नेविगेशन का। आज हम सीखेंगे लिंक्स और नेविगेशन क्या होता है, लिंक्स कैसे काम करती हैं वेबसाइट के अंदर, और लिंक क्या होती हैं और क्यों यूज की जाती हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। और नेविगेशन क्या होता है, नेविगेशन को भी पढ़ेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम देखने वाले हैं लिंक क्या होती हैं। व्हाट आर लिंक्स इन HTML। लिंक क्या होती हैं, लिंक कनेक्ट करती हैं एक वेब पेज को अनदर वेब पेज से या किसी भी वेबसाइट से। हम कनेक्ट करने के लिए लिंक का प्रयोग करते हैं। आ लिंक कनेक्ट वन वेब पेज टू अनदर। वन वेब पेज को अनदर वेब पेज से कनेक्ट करने के लिए लिंक का यूज किया जाता है। तो हम अभी आपको जब VS कोड में लेके चलेंगे, वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि लिंक का यूज करके हम एक वेब पेज को अनदर वेब पेज से कैसे कनेक्ट करते हैं। और देखते हैं, इट अलाउस नेविगेशन इनसाइड दी सेम वेबसाइट और टू अदर वेबसाइट। यह अलाउ करती है नेविगेट टू, मतलब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने के लिए हम लिंक की हेल्प लेते हैं। अगर आपको इंग्लिश में समझ ना आए तो हमने हिंदी में भी लिख के रखा है। HTML यूज टू एंकर ए टैग टू क्रिएट लिंक। HTML यूज करता है एंकर टैग लिंक को बनाने के लिए। तो HTML में हम जब भी लिंक बनाएंगे एंकर टैग का यूज करेंगे। तो लिंक का उपयोग एक वेब पेज को दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है। ये हम हिंदी में कवर कर रहे हैं थोड़ा, जिसकी किसी समझ में नहीं आया हो तो। यह वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंक या बाहर एक्सटर्नल लिंक जा सकता है। मतलब इंटरनल लिंक वेबसाइट से वेबसाइट पर भी लिंक कर सकते हैं हम, या एक्सटर्नल लिंक एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को भी हम लिंक कर सकते हैं। तो ये हमारी इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक आपको समझ में आ गई होगी। जैसे जब हम एक वेब पेज को उसी वेब पेज के किसी कंटेंट से लिंक करते हैं या एक वेबसाइट को उसी वेबसाइट से लिंक करते हैं, तो हम उसे इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं, इंटरनल लिंक बोलते हैं। या जब हम किसी भी वेबसाइट को बाहर किसी दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं तो हम उसे एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे इसे, एक्सटर्नल लिंक। HTML में लिंक बनाने के लिए एंकर टैग का उपयोग करते हैं। ये कुछ हिंदी में हमने कवर कर रखा है कि HTML में लिंक बनाने के लिए हम एंकर टैग का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ। यहाँ पे दिया है कोड एग्ज़ाम्पल भी, मैंने पहले ही एक एग्ज़ाम्पल कवर करके रखा है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एंकर टैग है। ये टैग को हम एंकर टैग बोलते हैं। ये हमारा ए टैग है, इसको हम एंकर टैग बोलते हैं। href, ये हमारा जो लिंक है होती है उसका URL को रखने के लिए href का यूज किया जाता है। इसको सोर्स भी बोल सकते हैं हम, जो href की मदद से किसी भी वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट पे हम नेविगेट करेंगे उसका URL href के अंदर पुट करेंगे। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने URL पुट कर रखा है
https://example.com, ये हमने एक example.com नाम से URL मतलब बना रखा है और ये टेम्परेरी URL है, इस नाम से वैसे भी कोई URL नहीं है। वहाँ पे एक हमने विजिट एग्जाम्पल नाम से बटन बना रखा है। जब हम विजिट एग्जाम्पल पे क्लिक करेंगे तो हम नेविगेट हो जाएंगे example.com पे। तो चलिए VS कोड के अंदर मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल करके बताता हूँ गूगल का, कि हम गूगल की वेबसाइट पे कैसे विजिट करेंगे। ये लिंक की मदद से मतलब गूगल की वेबसाइट को हम अपने वेब पेज में कैसे लिंक करेंगे। तो चलिए VS कोड पर, ये हमने लास्ट में कवर किया, इसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम लेंगे ए टैग लेने के बाद href के अंदर हमको देना होगा उस वेबसाइट का URL जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे गूगल का एक एग्जाम्पल लेंगे। गूगल, मान लो ये लिंक है, इस लिंक पे हम विजिट होने के बाद जाना चाहते हैं तो इस लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमने लिंक पेस्ट कर दी है। और जो इस लिंक के मतलब कोई बटन या टेक्स्ट जिस पर क्लिक करने के बाद हम उस वेबसाइट पर विजिट करें, उसका नाम क्या रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे गो टू गूगल। मान के चलो हमने अभी एग्जाम उसका नाम रख दिया गो टू गूगल। तो हम जब गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी वेबसाइट में से उस वेबसाइट पे चले जाएंगे जो हमने यहाँ पे लिंक कर रखी है। तो Ctrl+S से सेव करेंगे और हम इसको लाइव देखेंगे अपने वेब पेज के अंदर। तो ये देखो ये लिंक बन चुकी है, ये एक लिंक बन चुकी है। इस टेक्स्ट के ऊपर हमने लिंक लगा रखी है। टेक्स्ट का नाम क्या है, गो टू गूगल। जब हम इस गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हम google.com पर पहुंच चुके हैं। यही हमने अभी URL कॉपी करके वहां पर डाल रखा था। ये URL यहाँ पर डला है क्योंकि हमने अभी इससे पहले कॉपी किया था यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। हम क्यों पेस्ट किया यहाँ पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जिस टेक्स्ट पे क्लिक करें उसके बाद हम इस लिंक पर विजिट कर जाएं। तो ये आपको शायद क्लियर होगा यहाँ तक अच्छे से कि लिंक कैसे काम करता है और HTML में हम लिंक बनाने के लिए क्या करते हैं। आपने कभी भी किसी भी वेबसाइट के अंदर हमने देखा है कई बार यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर का टेक्स्ट आता है तो वो लिंक ही होता है। कई वेबसाइट के अंदर ब्लू कलर का टेक्स्ट आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं जैसे ही तो किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं, या बटन होता है उस पर क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। वो हम इंटरनल लिंक की मदद से ही या एक्सटर्नल लिंक की मदद से ही लिंक बना रखा होता है, उससे हम विजिट करते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या गए, ये हमने एग्जाम्पल कंप्लीट समझ लिया है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव लिंक। एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है और रिलेटिव लिंक क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है तो हम देखते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल भी बोलते हैं हम लिंक को। एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब होता है दी फुल वेब एड्रेस इंक्लूड HTTPS एग्जाम्पल लिंक टू गूगल। कहने का मतलब है एब्सोल्यूट यूआरएल वह यूआरएल होता है जिसमें हम वेब एड्रेस इंक्लूड करते हैं, जैसे HTTPS या www.google.com। ये एब्सोल्यूट लिंक कहलाते हैं, मतलब जो किसी भी वेब पेज या वेबसाइट को लिंक करता है उसे हम एब्सोल्यूट लिंक कहते हैं। रिलेटिव यूआरएल या रिलेटिव लिंक क्या होती हैं, आ लोकल फाइल पाथ यूज्ड लिंकिंग आ फाइल इन दी सेम प्रोजेक्ट। मान के चलो हम कि लोकल प्रोजेक्ट कोई हमारे सिस्टम में उसको हमें लिंक करना हो तो वहाँ पे हम रिलेटिव यूआरएल या रिलेटिव लिंक बोलते हैं उनको। जब हम मान के चलो एक एग्जांपल देके बताता हूँ, एक छोटा सा। ये हमने बटन बनाया, कोई बटन,
इसको हम लिंक कर रहे हैं गूगल से। कहाँ से लिंक किया हमने? गूगल से। तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट लिंक। क्या बोलेंगे हम इसको? एब्सोल्यूट लिंक। अब इसी बटन को हम लिंक कर रहे हैं अपनी किसी लोकल फाइल से। लोकल फाइल है जो हमारे सिस्टम में बनी हुई है, उसी से हम लिंक कर रहे हैं। तो उसी से हम लिंक करने के लिए हमको रिलेटिव, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव लिंक या रिलेटिव यूआरएल, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट यूआरएल या एब्सोल्यूट लिंक। शायद यहाँ तक क्लियर होगा। एब्सोल्यूट पूरा वेब पता एड्रेस जैसे http://google.com, हिंदी में भी कवर कर रखा है हमने। रिलेटिव यूआरएल उसी फोल्डर या प्रोजेक्ट के अंदर उसी फाइल का लिंक। जैसे हमने एग्जांपल देके बताया है, एक एग्जांपल है एब्सोल्यूट यूआरएल का। एब्सोल्यूट यूआरएल कैसे है? यहाँ पे हमने https करके google.com पूरा कंप्लीट लिंक कर रखा है और हम गूगल पे जा रहे हैं इस लिंक की मदद से। दूसरी लिंक है href about.html, मतलब एक उसी के अंदर about.html नाम की फाइल बना रखी है। about.html और about नाम का बटन है, मतलब उस पर हम उसी सेम वेब पेज पे या सेम वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। अब मतलब कोई https या ऐसे करके नहीं जा रहे हैं, हम उसी सेम फाइल के अंदर जा रहे हैं। तो ये हमारी क्या होगा? ये रिलेटिव। अब तो क्लियर ही होगा शायद। और इसका लाइव एग्जांपल करके बताता हूँ मैं VS कोड पे। देखो अभी हम कौन सा पहला वाला एग्जांपल देखते हैं। पहला वाला एग्जांपल क्या था? यही एग्जांपल है, इसको ही हम उसी में कंसीडर करेंगे। एब्सोल्यूट और रिलेटिव के अंदर क्या करेंगे? एक और हम बनाते हैं और ये index.html नाम से एक फाइल हम और क्रिएट करते हैं। app.html, ये app.html नाम से एक फाइल और क्रिएट हो गई। तो ये क्या है? सेम प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक और प्रोजेक्ट बना रखा है। अभी हम index.html पर काम कर रहे थे, उसी के अंदर हमने एक app.html बना रहा। अब हमको इस app.html को लिंक करना हो, ये हमने app.html को लिंक कर दिया। तो मतलब ये लिंकिंग, ये वाली लिंकिंग कैसी हो गई? इसमें https www मतलब ये एब्सोल्यूट हो गई। इसको हमने मतलब किसी वेब एड्रेस पे जा रहे हैं और ये रिलेटिव हो गई, क्योंकि ये सेम मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट बनाया है उसी प्रोजेक्ट के अंदर ही एक और हमने फाइल बना रखी है, उस पे जा रहे हैं। तो अब तो क्लियर होगा कि एब्सोल्यूट यूआरएल या एब्सोल्यूट लिंकिंग क्या होती है और रिलेटिव लिंकिंग या रिलेटिव यूआरएल क्या होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है? ओपनिंग लिंक। टारगेट एट्रीब्यूट को हम ओपनिंग लिंक बोलते हैं। कहने का मतलब है टारगेट एट्रीब्यूट डिसाइड हाउ अ लिंक विल ओपन। टारगेट एट्रीब्यूट डिसाइड करता है कि हमारी लिंक कैसे ओपन होगी। लिंक दो प्रकार से ओपन होती है। एक तो आपने कभी देखा होगा, जैसे मैं अभी बताता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद ये सेम उसी विंडो में ओपन हो गई, सेम टैब के अंदर ओपन हो गई। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये सेम टैब के अंदर ओपन हो गई। और एक जब हम क्लिक करते हैं जैसे ओपन न्यू टैब, दूसरी टैब में ओपन होती है ऐसे करके। ऑटोमेटिक जब हम क्लिक करते हैं वो हमेशा दूसरी टैब में ही ओपन होगी। तो वो एट्रीब्यूट की मदद से हम उसे करते हैं कि सेम टैब में ओपन करना है या हमें दूसरी टैब में ओपन करना है, वो हम एट्रीब्यूट की मदद से डिसाइड करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट का यूज कब किया जाता है। सेम टैब में ओपन करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं और दूसरे टैब में ओपन करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो अभी देखते हैं। जब हम डिफ़ॉल्ट कभी भी HTML के अंदर हम देख रहे हैं तो वो सेम टैब में ओपन होती है। तो सेम टैब में ओपन होने के लिए सेल्फ नाम का एक
एट्रीब्यूट है उसको यूज करते हैं, सेल्फ नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। क्यों? सेम टैब में ओपन करने के लिए। ये डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट होता है, मतलब हम इसको लगाएं तो ना लगाएं तो भी सेम टैब में ही ओपन होगी, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, हमेशा यही रहता है। जब हमें नए टैब में ओपन करने के लिए ओपन करने के लिए तो ब्लैंक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं हम नए टैब में ओपन करने के लिए। जब हम सेम टैब में ओपन करते हैं तो वो तो डिफ़ॉल्ट ही है, वहाँ पे हमको लगाना नहीं लगाना कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमको न्यू टैब में ओपन करना है तो हमको ब्लैंक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे नए टैब में ओपन करने के लिए। तो देखते हैं, अभी मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ये तो हो गई सेम टैब में ओपन। अब इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे, ये डुप्लीकेट हो गई। अब इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, टारगेट। एट्रीब्यूट कैसे ऐड करते हैं? टारगेट नाम का एट्रीब्यूट है और टारगेट ब्लैंक नाम के एट्रीब्यूट को हम उसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये नए टैब में ओपन होगी। तो अभी कंट्रोल एस करें, कंट्रोल एस करने के बाद इसको जब हम देखते हैं लाइव एग्जांपल, तो देखो एक गो टू गूगल, एक दो गो टू गूगल आ रहे हैं। पहले वाले के अंदर हमने सेल्फ मतलब खुद के लिए ओपन करने के लिए, सेम टैब में ओपन करने के लिए कोई भी नहीं लगाया है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सेल्फ लगा हुआ होता है। और दूसरे वाले में हमने नए टैब में ओपन करने के लिए, गो टू गूगल को नए टैब में ओपन करने के लिए टारगेट ब्लैंक एट्रीब्यूट का यूज किया है। तो जब हम इस वाले पे क्लिक करेंगे तो सेम टैब में ओपन हुआ है। जब हम दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो देखो नए टैब में ओपन हुआ है। कितनी बार भी क्लिक करेंगे तो हमेशा नए टैब में ओपन होगी ये वाली लिंक। और पहली वाली लिंक को जब भी ओपन करेंगे तो वो सेम टैब में ओपन होगी। तो शायद यहाँ तक क्लियर होगा कि नए टैब में ओपन करने के लिए क्या करते हैं। लिंक को जब नए टैब में ओपन करेंगे तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और जब सेम टैब में ओपन करेंगे तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे। आई होप ऑल इज़ क्लियर। चलते हैं आगे। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब और आगे क्या है, वाई लिंक आर इम्पोर्टेंट। लिंक क्यों इम्पोर्टेंट हैं? लिंक्स आर दी बैकबोन ऑफ नेविगेशन इन दी वेब। जो वेब के अंदर, जो वेबसाइट के अंदर नेविगेशन होता है उसका एक बैकबोन होती है लिंक्स। मतलब जब हम नेविगेशन बनाते हैं तो बिना लिंक्स की मदद से नेविगेशन इज़ नॉट पॉसिबल। बिना लिंक की मदद से नेविगेशन बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको हम बैकबोन ऑफ द नेविगेशन की रीढ़ कहा जाता है। विदाउट लिंक द वेब वुड जस्ट आइसोलेटेड पेज। बिना लिंक के वेबसाइट जैसे आइसोलेटेड पेज की तरह दिखाई देती है। आइसोलेटेड मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, कि कुछ अट्रैक्टिव नहीं हो रहा है वेबसाइट के अंदर। बिना लिंकिंग के वेबसाइट आइसोलेटेड पेज की तरह दिखाई देती है, एक सिंपल पेज की तरह दिखाई देती है। दे कनेक्ट इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड वर्ल्ड वाइड वेब। यह वर्ल्ड वाइड वेब इंफॉर्मेशन को क्रिएट करती है, कनेक्ट करती है इनकी इंफॉर्मेशन को। हमारी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब लिंकिंग की मदद से ही कनेक्ट हो सकती है। तो ये हमने हिंदी में भी कवर कर रखा है। देखो, लिंक वेब पर नेविगेशन की रीढ़ बैकबोन है। लिंक वेब पर नेविगेशन की रीढ़ बैकबोन है। बिना लिंक हर वेब पेज अगल थलग होगा। लिंक जानकारी को जोड़ते हैं और www बनाते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब बनाते हैं। तो ये आपको हमने बताया है कि वाई लिंक आर इम्पोर्टेंट। लिंक क्यों इम्पोर्टेंट होती है? जो लिंक्स हम बनाते हैं HTML से
वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी वेबसाइट के अंदर, तो ये क्लियर होगी शायद यहाँ तक। अब ये हम देख रहे हैं नेविगेशन मेनू क्या होता है। किसी वेबसाइट के अंदर नेविगेशन मेनू क्या होता है, जैसे अभी हम गूगल पे चल रहे हैं, ये नेविगेशन मेनू बना हुआ है इसके अंदर। ऐप, स्टोर, जीमेल, इमेजेस, साइन इन, ये नेविगेशन मेनू बना हुआ है। एडवर्टाइजिंग, बिजनेस, हाउ, सर्च, ये नेविगेट, यहाँ पे इन सब के अंदर एक एक लिंक लगी रहे हैं, तो इसको हम नेविगेशन मेनू बोलते हैं। नेविगेशन मेनू मतलब जब हम किसी पे क्लिक करें तो कहीं पर नेविगेट कर जाएं, मतलब एक जगह क्लिक करने से दूसरी जगह चले जाएं, तो इसको हम नेविगेशन मेनू बोलते हैं। हर वेबसाइट के अंदर नेविगेशन मेन्यू होता है, नेविगेशन बार भी बोलते हैं इसे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम आपको बताते हैं नेविगेशन मेनू कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं नेविगेशन मेनू। और नेविगेशन मेनू इज़ द कलेक्शन ऑफ आ लिंक प्लेस्ड टुगेदर, मतलब ये नेविगेशन मेनू होता है वो कलेक्शन होता है लिंकिंग का, बहुत सारी लिंक होती हैं उनसे मिलकर बना होता है नेविगेशन मेनू। यूजुअली प्लेस्ड एट द टॉप हेडर और साइड बार ऑफ अ वेबसाइट, ज़्यादातर वेबसाइट के टॉप हेडर में या साइड बार में होता है। हेल्प यूज़र क्विकली फाइंड इम्पोर्टेंट पेजेस, ये हेल्प्स करता है यूज़र को जल्दी ही क्विकली फाइंड इम्पोर्टेंट पेजेस, जो इम्पोर्टेंट पेज हैं उनको जल्द ही फाइंड करने के लिए ये हेल्प करता है। ये हिंदी में भी कवर कर रखा है। नेविगेशन मेनू क्या है, कई लिंक्स का समूह होता है, यह आमतौर पर वेबसाइट के ऊपर या बाएं होता है। ये इससे उपयोगकर्ता को जल्दी पेज ढूंढ पाते हैं, उनको हेल्प हो जाती है जल्दी पेज ढूंढने में। जैसे कि अभी हम गूगल पे ही जो चल रहे हैं, अबाउट अस नाम का पेज हमको नहीं पता कहाँ पे बना रखा है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएंगे कि अबाउट अस पेज पे। तो ये हमारी हेल्प हो रही है जल्दी ही अबाउट पेज को ढूंढने के लिए या किसी भी पेज को ढूंढने के लिए हमारी हेल्प हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, नेविगेशन मेनू एग्जाम्पल। ये नेविगेशन मेनू का एक एग्जाम्पल हमने दे रखा है, तो अभी हम बना के बता देते हैं एक तो, और बाकी आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं और करना ही है ज़रूरी, क्योंकि कोडिंग में प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो इसको हम एक नेव करके बनाते हैं नेविगेशन मेनू। कुछ नहीं है इसमें, 3 लिंक दे रखे, 1 2, एक नेव मतलब नेव नाम का हमारा टैग होता है, इसको यूज करेंगे। नेव नेविगेशन मेनू बनाने के लिए यूज होता है ये। और यहाँ पे google.com ही डाल देते, google.com। होम, ये हमने 3-4 लिंक बना ऐड कर दी इसमें, और यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे नेविगेशन में होता है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, साइट मैप, ऐसे करके नेविगेशन बना हुआ होता है। तो अभी हम देखते हैं कैसा बना है। देखो ये बन के आ गया नेविगेशन, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, साइट, वेब। 4 नेविगेशन के अंदर हमने 4 बटन यूज किए हैं, और इन पे क्लिक करने के बाद हम इन पे विजिट कर जाएंगे। जैसे होम पे तो इस नाम का भी पेज नहीं है वो बोल रहा है, और अबाउट, कॉन्टैक्ट, साइट, वेब, ये चारों नेविगेशन बन गया है। जैसे अभी हमने देखा था ये गूगल का नेविगेशन है, उसी तरीका का ये अच्छा है, दिख रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा स्टाइल दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे अपने नेविगेशन को भी कैसे स्टाइल देंगे और किस तरीक़ा से हम इसको और अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो अभी के लिए बस मेन मकसद है नेविगेशन कैसे बनाना है, तो नेविगेशन का यूज देख लिया हमने, नेविगेशन क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। आप भी घर पे ट्राई करना इस नेविगेशन को बनाने के लिए। ये एग्जांपल दिया है हमने। प्रैक्टिस टास्क, आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस टास्क हमने बनाया है।
आपको VS कोड ओपन करना है, क्रिएट फाइल लेक्चर नंबर 4.html नाम की एक फ़ाइल बनानी है, क्रिएट अ नैब जिसमें होम सर्विस कॉन्टैक्ट 3 नैब मतलब एक नैब टैब की मदद से नेविगेशन मेनू बनाना है, उसमें 3 पेज ऐड करना है, होम सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट अस मतलब 3 लिंक ऐड करनी है उसके अंदर, और यूज़ एब्सोल्यूट लिंक google.com मतलब इस google.com को 2 रिलेटिव लिंक से मतलब ऐड कर देना है। मैक्स 1 लिंक्स ओपन है न्यू टैब, इसमें से किसी एक को ओपन न्यू टैब बनाना है, मतलब न्यू टैब में ओपन कैसे होगी, तो आपको ये आपका प्रैक्टिस का टास्क है, तो इसको आप मतलब प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़रूर ही करें। नेक्स्ट चलते हैं, क्विक रिकैप करेंगे आज हमने क्या क्या पढ़ा था। एंकर टैग के बारे में पढ़ा था। एंकर टैग क्या होता है, ये टैग एब्सोल्यूट और वीएस रिलेटेड पाथ मतलब एब्सोल्यूट लिंक्स और वी वर्सेस रिलेटिव लिंक दोनों पढ़ी थी। टारगेट एट्रीब्यूट पढ़ा था, मतलब लिंक को कैसे खुलेगा तय करता है। टारगेट एट्रीब्यूट तय करता है कि लिंक कहाँ और कैसे खुलेगी। और नेविगेशन मेन्यू ग्रुप लिंक्स मतलब लिंक्स का ग्रुप्स होता है नेविगेशन, तो नेविगेशन मेन्यू पढ़ा था इसके अंदर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट लेक्चर इमेज मल्टीमीडिया इन HTML। अगली क्लास में हम HTML इमेज और मल्टीमीडिया पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही था आज के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।